फिर अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल एस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को खुशामदीद कहूँगा। DH सिटी कराची से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। आज कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेंडिंग मोमेंट है DH सिटी कराची का इस वक्त, तो उसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। DH सिटी कराची में इस वक्त मार्केट में काफ़ी सप्लाई मौजूद है और कई सेक्टर्स में इस वक्त प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। रेट तो अपनी जगह रुका हुआ है, लेकिन इस वक्त जो बायर है वो बड़ा ही लिमिटेड बायर है। 15 to 20% का बायर मार्केट में इस वक्त मौजूद है और वो यही चाह रहा है कि इस वक्त उसे कोई चांस की डील मिले जो कि मार्केट रेट से तकरीबन 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए रेट नीचे मिले। अब ये ट्रेंडिंग मोमेंट कब तक इस तरह चलता है और क्यों इस तरह चल रहा है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। हालिया अनाउंसमेंट जो आई FBR की तरफ से कि FBR वैल्यूएशन टेबल इस वक्त बढ़ाने की पोजीशन सामने आ रही है। आज 2 नवंबर आज की एक्सपेक्टेशन है कि आज FBR ऑफिशियल वैल्यू जो है वो कुछ बढ़कर लोगों के सामने आएगा। SRO जब अनाउंस होगा तो पता चलेगा कि कितना परसेंटेज ऑफिशियल वैल्यू मज़ीद बढ़ाई जाती है। ऑफिशियल वैल्यू क्या होती है, कई लोग पूछते हैं। कई लोग जो नए काम करने वाले हैं या शायद इतना आगाह नहीं है उससे, तो थोड़ा सा वो भी ब्रीफ कर दूं कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं उसकी एक ऑफिशियल वैल्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रखी है कि जो ऑफिशियल वैल्यू जो रखी गई है उसी ऑफिशियल वैल्यू पे आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, जो कि आपने डिक्लेयर मनी देनी है। जो भी फाइलर है उसके पास जो भी डिक्लेयर अमाउंट है उतना अमाउंट उसके पास होना ज़रूरी है जितने की वो प्रॉपर्टी ले रहा है, वो डिक्लेयर अमाउंट होना ज़रूरी। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट अमाउंट बचता है जो मार्केट वैल्यू FBR ऑफिशियल वैल्यू से ज़्यादा है, उसमें फिर वो कैश की ट्रांजेक्शन और दूसरे के नाम पे पे ऑर्डर बनाना, इस तरह की ट्रांजेक्शन घूमती है। लेकिन FBR की ऑफिशियल वैल्यू का बढ़ना इस वजह से थोड़ा सा मोमेंटम इस वक्त चेंज है और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। कई लोग ज़ाहिर ये कहते हैं कि मार्केट में सप्लाई तो इस न्यूज़ से पहले भी थी, तो बिल्कुल इस न्यूज़ से पहले भी मार्केट में DH सिटी में सप्लाई थी। उस वक्त बायर रेशो जो मार्केट में था होता तकरीबन 35 to 40% बायर का रेशो था। इस वक्त भी DH सिटी में जो सेलिंग है वो तकरीबन अलॉटमेंट प्लॉट्स की ज़्यादा सेलिंग है। जो अलॉटीज़ जिनको 2009, 10, 11 जिनमें अलॉट हुआ था, जो आज इस वक्त बज़ाहिर तो प्लस में खड़े हुए हैं, तो वो उनकी सेलिंग ज़्यादा है क्योंकि 10 साल 11 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट या तो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं या अपनी ज़रूरत की जगह पर अपना अमाउंट पार्क करना चाह रहे हैं। इस वक्त नया इन्वेस्टर कौन है, कई लोग ये भी पूछते हैं। तो इस वक्त नया इन्वेस्टर तकरीबन उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 महीने पहले उनकी बाइंग ज़्यादा थी। उसकी वजह ये समझ में आती थी कि ओवरसीज़ बायर अपना पैसा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में पार्क करना चाह रहा था और सिक्योर जगह पार्क करना चाह रहा था, तो लोगों को DHA का जो नाम मिलता था वहाँ पर लोग पार्क करते थे। इसमें कई इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ 8 में भी आई, लेकिन फ़ेज़ 8 में कई हद तक अब जेन्युइन बाइंग रह गई। तो DH सिटी में इस वक्त जो बायर मौजूद है वो ओवरसीज़ ज़्यादा है। अच्छा, अब ओवरसीज़ के सामने कुछ ऑप्शन आते हैं तो फिर वो अपना जो अमाउंट है वो कंपैरिजन करता है डॉलर के रेट से। जाहिर है कि जिसने अगर 110 या 120 रुपये डॉलर पे प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, अब वो कंपैरिजन करता है कि 175 रुपये का डॉलर हुआ, तो क्या अब मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने लगाई थी उससे मुझे इससे प्लस रिटर्न मिला या नहीं मिला। तो रुपी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होने की वजह से आज अगर वो अपना अमाउंट जो है वो डॉलर से कंपैरिजन में जाते हैं तो कई जगह ऐसी हैं कि वो अपनी जगह माइनस में खड़े हुए हैं रुपया डी वैल्यू होने की वजह से। लेकिन चूँकि कई लोग ऐसे भी हैं कि प्रॉपर्टी में पार्क करना पैसा वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इस वजह से DH सिटी में आते हैं और उन्हीं लिमिटेड बायर्स की इस वक्त मार्केट में बाइंग है। अच्छा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि DH सिटी कराची में इतनी सप्लाई क्यों है इस वक्त। तो देखें, कई लोग वो हैं कि जिन्होंने अपना अमाउंट 6-8 महीने पहले यहाँ से निकाल के बहरिया टाउन में पार्क किया, तो जब अपना वो अमाउंट देखते हैं तो उनको बहरिया टाउन से DH सिटी के कंपैरेटिवली रिटर्न मिला। 6-7 महीने 8 महीने से DH सिटी में
मार्जिन लोगों को नहीं मिला, रेट ऑफ एप्रिसिएशन नहीं मिली, तो लोग अपना अमाउंट डाइवर्ट करके बहरिया टाउन की तरफ चले गए। इसमें कई हद तक जो वजह है, बहरिया टाउन की मार्केट का बढ़ना भी है और डीएच सिटी की लो डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट के हवाले से डीएच सिटी ने एक नया इनिशिएटिव तो लिया है, जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए सेक्टर 14 में डील्स निकाली। उस हवाले से मैं डिटेल में ज़रूर वीडियो दूंगा। लेकिन बहरिया टाउन के कंपैरिजन और डीएच सिटी का जब कंपैरिजन करते हैं तो लोगों को जब इन्वेस्टमेंट जहां रिटर्न मिलता है, लोग वहीं फोकस करते हैं। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, जब अपना अमाउंट लोग पार्क करते थे तो 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल की होल्डिंग पावर भी लोगों के पास होता था। लेकिन इस वक्त लोग फॉरेन रिटर्न चाहते हैं। बिल्कुल सर्कुलर चेंज हुआ। पहले जो लोग काम करते थे और उनके एक्सपेंसेस इतने नहीं होते थे। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना बेसिक जो बिज़नेस के साथ, उसके साथ बेसिक दूसरा बिज़नेस जो है वो अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ते हैं। तो लोग चाहते हैं कि महीने महीने 2-2 महीने में उन्हें रिटर्न मिले। जब 1 साल का या 8 महीने का लोग कंपैरिजन पे निकालते हैं तो डेफिनेटली जहाँ पर अर्निंग होगी लोग वहाँ डाइवर्ट होंगे। तो आज भी बहरिया टाउन के रेट बढ़ने के बाद भी कई लोग अपना अमाउंट वहाँ पर पार्क करने में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि बहरिया टाउन की मार्केट ट्रेंड इस वक्त कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो हुई है, सप्लाई भी है इस वक्त, लेकिन मार्केट इस वक्त रुकी। लेकिन कई लोग इस वक्त यहाँ पर पॉजिटिव हैं कि बहरिया टाउन में अमाउंट पार्क करना चाहिए, इसलिए डीएच सिटी कराची में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। फिर कई वो लोग जो कि जिनके पास ऑफिशियल वैल्यू नहीं है, कैश है, तो उन्होंने अपना अमाउंट जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स के पास रिस्क के तौर पे भी लगाया है। कई ऐसे अच्छे बिल्डर्स भी हैं कि जहाँ पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा पार्क करते हैं, तो कई हद तक अमाउंट वहाँ पर भी पार्क हो गया। फिर डेफिनेटली जब प्रॉपर्टी परचेज करें और सेल करें तो उसमें भी आपका जो एक्सपेंस है, जब आप मार्केट रेट लेते हैं तो मार्केट से 3-4 लाख रुपए ऊपर खड़े होते हैं जब परचेजिंग करते हैं। तो ज़ाहिर है जो लेता है वो अपनी सेलिंग एक्सपेंस भी वहीं पर जोड़ता है। तो बहुत सारे इस तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से डीएच सिटी में सप्लाई ज़्यादा आई। फिर कई वो लोग जो कि इंटरेस्ट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट आज भी तकरीबन 7% पे खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर भी लोग इंटरेस्ट होते हैं। अलबत्ता कई वो लोग जो कि सूद नहीं लेना चाहते और जो कि अल्लाह ताला इस मामला से बचाए और हराम की तरफ से बचाए, लेकिन जो को लोग नहीं लेना चाहते तो वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं। अब डीएच सिटी की मार्केट को किस तरह आगे देखा जाता है, तो देखें आज जो डीएच सिटी कराची का रेट है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी बंदा लेता है तो रेट उसके लिए बुरा नहीं है। जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखता है वो लेके अभी भी डीएच सिटी में लेके रख सकता है, लेकिन 6-6, 8-8 महीने या 2-2, 3-3 महीने की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप डीएच सिटी को देखते हैं तो इतना पॉजिटिव आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब अब ये जो डेवलपमेंट के काम शुरू कर रहे हैं सेक्टर 14 के हवाले से, मैं समझता हूँ उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। इमीडिएटली नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम इंतज़ार करके इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए और आप तमाम इन्वेस्टर्स के लिए और प्रॉपर्टी के हालात को अच्छा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।